हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लॉगिंग आस्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे मैंने अपने वेबसाइट का होम पेज को हमने डिज़ाइन किया हुआ है और कैसे आप भी ऐसा डिज़ाइन अपनी वेबसाइट का बना सकते हैं। तो दोस्तों, एक आपके लिए एक अमेजिंग चीज़ ये है कि मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये जो वेबसाइट का जो डिज़ाइन है, होम पेज का जो डिज़ाइन है, वो मैंने एलिमेंटोर से बनाया है। और अगर आप भी ऐसा स्टनिंग एलिमेंटोर से ऐसा डिज़ाइन अपनी वेबसाइट का बनाना चाहते हैं तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होने वाली है और मैं सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ें कैसे सेट हुई है। और उसके अलावा एक और चीज़ ये है, आपको एक गिफ्ट एंड में मिलने वाला है। अगर आप चाहें तो मैं आपको ये जो वेबसाइट का डिज़ाइन एलिमेंटो में एक सबसे अच्छी चीज़ ये है कि एलिमेंटो जो है, आप जो भी पेजेज जब आपने या लैंडिंग पेजेज या पोस्ट के पेजेज जो आपने सेट किए हुए हैं, आपने जो बनाए हैं, वो अगर आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। उसको आप सिंपली एक्सपोर्ट कर सकते हैं और जब कोई और बंदा उसको लेता है तो वो वहाँ पे इंपोर्ट कर लेता है, तो वो अपनी साइट पे उसी डिज़ाइन को यूज कर सकता है। तो अगर आप मेरी वेबसाइट के इसी सेम डिज़ाइन को यूज करना चाहते हैं, इसी डिज़ाइन को अगर ग्रैब करना चाहते हैं, तो आप वीडियो में बने रहिए। लास्ट में आपको बताऊंगा कि वो आपको कैसे मिलेगा और कहाँ से मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। देखिए, एलिमेंटोर के साथ सिंपल सा मैंने होम पेज है, ये मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा हुआ है, टेस्टिंग वाला। मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले जब आप एलिमेंटर ओपन करते हैं तो देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ना दो ऑप्शन होता है। एक तो अगर आप राइट करके सबसे पहले आप नेविगेटर को देखिए, इस पर राइट क्लिक करके और नेविगेटर को आप ऑन कर लीजिए। नेविगेटर से आपको पता चलता है कि आपको कौन सी चीज़ कहाँ पे है। तो देखिए, सबसे पहले ये वाला सेक्शन है हमारा पूरा, ठीक है। इस सेक्शन के अंदर हमने दो कॉलम ऐड किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, कॉलम 1 कॉलम 2। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सॉरी, यहाँ पे कॉलम ऐड करने का ऑप्शन आता है। आप यहाँ सिंपली सर्च कर सकते हो कॉलम। देखिए, सेक्शन आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, सेक्शन ऐड कर सकते हैं और आप यहाँ से कॉलम भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे दो कॉलम ऐड किए हुए हैं। आप यहाँ से देखिए, कुछ भी चीज़ें आप ऐड करना चाहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे मैं आपको नीचे दिखा देता हूँ। अगर आप यहाँ मान लीजिए यहाँ पे कुछ करना है, इस तरह का आपके साथ दिखेगा, प्लस का निशान आएगा। आप देखिए, पूछता है आपसे कैसा चाहिए, तो वहाँ पे हमने ये दो कॉलम यूज किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दो कॉलम है। एक कॉलम के ऊपर अगर क्लिक करेंगे हम तो देखिए यहाँ पे इमेज लगी हुई है। यहाँ पे सिंपली आप भी कोई भी इमेज यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम से सीधा उठा लेगा, आप यहीं से अपलोड कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड है तो आप उसको यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये देखिए, इमेज है। इस इमेज का यहाँ पे अपने सेंटर में चाहिए, लेफ्ट राइट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका साइज अपने कैसे रखना है, वो सब चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसका कुछ डिजाइनिंग करना है, वेट बढ़ाना है, ये देखिए सारे सिस्टम है। आप देखिए, अप डाउन कर सकते हैं साइज, ये आप वेट को बढ़ा सकते हैं। ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट वाला जो देखिए, ये इसमें बीच में भी एक कॉलम है। ये कॉलम इसलिए है कि इन दोनों के बीच में गैप देने के लिए, मतलब दोनों के बीच में, ताकि गैप मेंटेन रहे और अलग अलग लगे। देखिए, अब अगर हम सिंपली अगर आप देखते हैं नॉर्मली, अगर मैं इस अपनी होम पेज को आपको ओपन करके दिखाता हूँ, अगर आप नॉर्मली देखते हैं तो आपको होम पेज ऐसा दिखता है। देखिए, तो ये यहाँ पे ये गैप लग रहा है आपको, तो ये गैप इसी की मदद से बना है। इस गैप के लिए हमने यहाँ पे एक और कॉलम किया। उसके बाद देखिए, एक और कॉलम ऐड है। देखिए, कॉलम, इमेज, देन अगेन एक कॉलम, देन थर्ड कॉलम, ठीक है। अब हम इस नेविगेटर को इस तरफ ले आते हैं। देखिए, यहाँ पे इसमें हमने क्या किया, सिर्फ एक टेक्स्ट वाला कॉलम के अंदर देखिए अगर जाते हैं तो यहाँ पे, सॉरी, यहाँ क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट का ऐड, टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट यूज कर सकते हैं या टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल ये टाइटल लिख दिया है। आप यहाँ पे देखेंगे, मैं यहाँ कुछ भी लिखूंगा तो ये इसमें ऐड होता जाएगा। यहाँ पे सिंपली लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ ये देखिए हमने ये बना रखा है ड्रॉप डाउन। अगर हम इसको चेंज करते हैं, 1 2 3 कर देता हूँ तो 1 2 3 हो जाएगा। ये कर देता हूँ, यहाँ से आप कुछ भी चेंज करेंगे तो यहाँ ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। उसके बाद हमने यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है। ये देखिए, अब बटन है। आप भी यहाँ पे सिंपली देखिए, यहाँ पे जाएंगे, बटन, ये बटन आप चाहेंगे तो यहाँ पे बटन एक और लगा सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ कहीं पे भी अगर लगा, ये देखिए मैं यहाँ लगाना चाहता हूँ तो ये बटन यहाँ पे लग गया है। तो हमने यहाँ पे एक बटन लगाया हुआ है। देखिए, अब इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हमने यहाँ एक बटन लगाया है। इस बटन को हमने क्या किया, मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, जब आप बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो
देखिए बटन का ऊपर डिफ़ॉल्ट है, बटन में हमने डाउनलोड नाउ, यहाँ पे आपका कंटेंट टेक्स्ट लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ भी करूँगा तो देखिए आ जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हैं डाउनलोड नाउ। उसके बाद हमने यहाँ पे लिंक दे दिया कि यह कहाँ जाके ओपन होगा। तो ये क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक, उस पेज का या जो भी आप देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। इसका साइज़ यहाँ पे सेंटर में, लेफ़्ट राइट सेंटर में कहाँ पे रखना है आप उसको यहाँ रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो बटन है, ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बटन के आपको आइकॉन्स मिल जाते हैं, या जो भी जिस तरह का आइकन्स आप लगाना चाहते हैं यहाँ से आप कोई सा भी आइकन उठा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे तो ये वाला सेक्शन अब हमारा कंप्लीट हो गया है। इसकी जहाँ तक मैं बात करूँ तो ये बैकग्राउंड का कलर है, आप अपने हिसाब से इस कलर को सेट कर सकते हैं। देखिए हम सेक्शन में जाते हैं, यहाँ पे स्टाइल में ये देखिए कलर है, आप यहाँ से इस कलर को अगर मैं चेंज करता हूँ, ये देखिए इस तरह से हो जाता है। आप जैसा मर्जी कलर अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो हम इसको अभी कुछ नहीं कर रहे, हमारा जो हम इसको Ctrl+Z कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल कलर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये हो गया। तो इस सेक्शन का हमारा पूरा काम हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। ये भी हो गया। ये टेक्स्ट देखिए आप लिख रहा है, हेडिंग है, टेक्स्ट एडिटर है, उसके बाद हमने बटन लगाया है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वो है ये वाला सेक्शन। इस वाले सेक्शन में हमने क्या किया, मैंने इस सेक्शन में देखेंगे, अगर आप बेसिकली मैं आपको दिखाऊं, इसको कहीं रखना पड़ेगा। ये एक सिंपल सा सेक्शन है, इसमें भी 3 कॉलम है। मैंने जैसे आपको यहाँ बताया, आप 3 कॉलम यहाँ से यूज कर सकते हैं। क्लिक करेंगे 3 कॉलम वाला सेक्शन आ जाता है। इसी तरह से आपने क्या करना है, ये कॉलम आपने ऐड किया, इस पर क्लिक करेंगे। अब देखिए इसमें 3 कॉलम है, ठीक है, सॉरी 1 मिनट। इसमें देखिए सेक्शन कॉलम 1, ओके, दिस इज द कॉलम 1। ये कॉलम 1 है, इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है। यहाँ जाएंगे इमेज, ये इमेज वाला बॉक्स में यहाँ छोड़ा हुआ, अगर मैं यहाँ पे छोड़ता हूँ तो यहाँ पे एक और इमेज का बॉक्स आ जाएगा, जो कि मैं यहाँ नहीं लगाना चाह रहा। ये इमेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ऑप्शन आता है चेंज इमेज का। यहाँ से आप कोई भी इमेज उठा के कंप्यूटर से या कहीं से भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक कॉलम और है, यहाँ पे आप देखेंगे एक कॉलम है जो हमने छोड़ रखा है गैप के लिए। उसके बाद थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम में सबसे ऊपर हेडिंग है। देखिए आप इस कॉलम के हम सेक्शंस को देखते हैं। इस कॉलम में कुछ, ये देखिए सबसे पहले हेडिंग, ओके, देन टेक्स्ट। हेडिंग में देखिए हमने यहाँ लिख दिया रमेश रावत, फाउंडर ऑफ ब्लॉगिंग आस्क। उसमें हमने टेक्स्ट में अपना डिटेल यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसको ये देखिए हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। और उसके बाद एक बटन दे दिया, सिंपली आप भी यहाँ पे एक बटन लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप कुछ भी यहाँ पे लगाना चाहते हैं कुछ भी यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए यहाँ से एलिमेंटर में यहाँ SEO का भी ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से SEO भी कर सकते हैं अपने पेज का। तो चलिए हमें वो नहीं करना, अब हमें क्या करना है, एलिमेंट्स पे जाना है, बटन, ये देखिए यहाँ से उठा के बटन मैं यहाँ पे अगर लगाता हूँ तो ये एक और बटन लग जाएगा। तो हमें नहीं चाहिए यहाँ पे ये बटन, क्योंकि मैं आपको सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कैसे लगा हुआ। ओके, इसको करते हैं डिलीट। तो ये सिंपल एक बटन है, इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीड मोर अबाउट मी मैंने लिखा है, आप यहाँ पे जो चाहें लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसको अपने अबाउट पेज पे कर सकते हैं और यहाँ पे साइज रख सकते हैं। यहाँ पे चाहे तो कोई आइकन हम यहाँ लिख सकते हैं, रीड मोर। तो यह देखिए रीड वाला कर देंगे। मैं अगर इसको लगाता हूँ तो ये देखिए ये बन के हमारा आ गया, बहुत अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से अब हमारा ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। बहुत इजी है, आप एक बार अगर आप वीडियो को आराम से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सिंपल 3 सेक्शन है, एक सेक्शन में इमेज है, दूसरे सेक्शन छोड़ दिया है, तीसरे सेक्शन में कंटेंट है। अब हम चलते हैं थर्ड वाले सेक्शन की तरफ। तो ये थर्ड सेक्शन में अगर आते हैं तो थर्ड सेक्शन में बिल्कुल सिंपली ऐसे ही बना हुआ। देखिए मैं इसका साइज बढ़ता नहीं, कम हो जाता है, मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ। देखिए इस सेक्शन में जाएंगे तो इस सेक्शन, ये पूरा सेक्शन है। देखिए इसके अंदर एक ही सेक्शन है जिसमें हेडिंग है, आप देख सकते हैं मेगा गाइड। उसके अलावा अगर हम देखें स्पेसर है, यहाँ पे हमने स्पेसर, अगर आपको नहीं पता कहाँ से स्पेसर है तो यहाँ पे स्पेसर, ये देखिए ये वाला स्पेसर उठा के रख देंगे तो यहाँ पे और स्पेस आ जाएगी।
ये देखो और स्पेस आ गया। तो यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, स्पेसर हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, पोस्ट। देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है पोस्ट का, तो यहाँ पे हमें 3 पोस्ट लगा रखी है। कौन कौन सी पोस्ट लगा रखी है वो दिखाना है इसको, देखिए ठीक है। यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करो पोस्ट, तो यहाँ पे पोस्ट का आ जाता है। देखिए कैरोसेल में चाहिए, ग्रिड में चाहिए, ये कैसे चाहिए पोस्ट, आपको किस तरह से चाहिए वो यहाँ पे आप उठा के रख सकते हैं। देखिए ऐसे चाहिए तो ऐसे पोस्ट उठा के रख देगा। फिर पूछे, ये देखिए सारे पोस्ट जो अब तक मेरी पोस्ट है ना सारी इसने उठा ली यहाँ पे। ये अब देख सकते हैं, ये देखो सारी पोस्ट ने पूरे का पूरे पेज भर गया। अब हमने इसे कर दिया Ctrl+Z, तो ये हो गया पैक। यहाँ पे पोस्ट है, देखिए ठीक है। पोस्ट में हमने क्या किया, 3 कॉलम रखे हैं। ऑप्शन होता है 2 कर दूंगा तो बढ़ जाएगा, तो हमने क्या किया 3 वाला कॉलम है। पोस्ट पर सेक्शन 3 शो इमेजेस, ये भी कर सकते हैं। देखियो ये जो सर्कल ये इस तरह का दिख रहा है, ये हमने नहीं किया क्योंकि इससे देखो छोटा बड़ा हो जाता है। ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो इससे हमने इसे हटा दिया ताकि साइज मेंटेन रहे। और इसके बाद यहाँ पे देखिए थंबनेल का साइज रख सकते हैं, इमेज का रेशियो ये देखिए ये रख सकते हैं। शो टाइटल, आप चाहें तो टाइटल दिखाना चाहते हैं कि नहीं चाहते, ये देखो टाइटल हट गया, हमें यहाँ पे टाइटल चाहिए। तो इस तरह से ये वाला सेक्शन आप बहुत ही ईजिली आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मतलब इसमें कुछ भी अगर आप एक बार करने बैठेंगे, सिर्फ एक बार आपको मेहनत लगेगी और आप बहुत ईजिली इस सेक्शन को डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये वाला सेक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया कि आपने देख लिया पोस्ट वाला सेक्शन है, कुछ नहीं किया, 3 पोस्ट उठा के डाल दी। यहाँ पे कौन कौन सी पोस्ट हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे जब बहुत सारे उठा लोगे तो उसमें ऑप्शन आता है बाकी पोस्ट को हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले सेक्शन की तरफ। ये वाला सेक्शन, ये वाला एक सेक्शन में देखिए लेटेस्ट ब्लॉग पोस्ट का। आप देखिए इसमें क्या क्या है। इस सेक्शन में अगर हम जाते हैं, ये देखिए इस सेक्शन में सबसे पहले एक कॉलम है, तो पहले एक कॉलम है, इस कॉलम के अंदर ये सारा सेक्शन बना हुआ है। अब देखिए क्या है, हेडिंग है, हेडिंग में लेटेस्ट पोस्ट यहाँ देख सकते हैं, H2 सेंटर में लगा हुआ डिफ़ॉल्ट है। आप चाहें तो लिंक भी दे सकते हैं, आपके ऊपर है। उसके बाद स्पेसर है, देखिए मैंने आपको दिखाया था पहले कि कैसे आपको स्पेसर यहाँ से यूज करना है, आप स्पेसर यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप देखिए पोस्ट, पोस्ट वाला जैसे ऊपर दिखा था वैसे ही ऑप्शन है। यहाँ पूछता है आपको कैसे दिखाना है, क्लासिक, देखिए क्लासिक करेंगे तो कैसे आएगा। देखिए क्लासिक में कंटेंट और ये सब चीज़ें आ जाता है नीचे। हमें कार्ड्स में चाहिए तो कार्ड ऐसे आता है ऐसे, और अगर आप इसको फुल कंटेंट करेंगे तो पूरा भर जाएगा यहीं पे। ये देखिए, तो हमें क्या करना, कार्ड, कार्ड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आपको कितने पेजेस चाहिए। पोस्ट पर पेज 1 2 3 हमने 3 कर रखा है। उसके बाद पोस्ट पर पेज हमने सॉरी यहाँ पे कॉलम 3, पोस्ट पर पेज 6 कर रखा है हमने। उसके बाद हमने यहाँ शो इमेजेस, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया, शो टाइटल, बाकी सारी सेटिंग सेम है, ठीक है। अब हमारा ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया। ये भी बहुत इजी था, आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। आप एक बार कलर और सब चीज़ें डिसाइड कर लेंगे तो आप ईजिली सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, सॉरी इस सेक्शन पोस्ट के बाद हमने एक बटन है। मैंने बटन आपको पहले भी बताया, आप यहाँ से जाएंगे सिंपली बटन सर्च करेंगे, सर्च करने की ज़रूरत नहीं, ऊपर ही आ गया। यहाँ पे चाहे तो एक और बटन लगा सकते हैं, देखें यहाँ पे हम चाहे तो एक और बटन लगा सकते हैं, लग भी गया है। अभी थोड़ा मेरे ख्याल से इंटरनेट की वजह से लोड नहीं हो रहा, ठीक है। तो हम इसको कर देते हैं यहाँ से डिलीट, या सॉरी ये पूरी डिलीट हो गया भाई। और चलो छोड़ो ये, क्योंकि हम ये हो गया डिलीट। बटन के पोस्ट के बाद एक बटन था वो ये वाला सेक्शन, और हमारा यहाँ पे एक बटन था वो जो कि डिलीट हो गया है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं, ये आ गया। Ctrl+Z करने ये बटन है। यहाँ पे इस बटन पर क्लिक करते ही देखिए रीड मोर ब्लॉग पोस्ट, यहाँ पे अपने ब्लॉग का लिंक दे दिया, इसको सेंटर और वो सब कर सकते हैं। यहाँ पे आइकन बना के मैंने आपको पहले भी बताया, यहाँ पे आप एक आइकन लगा सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे तो नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन नंबर नेक्स्ट, ये वाला एक सेक्शन है। इस सेक्शन में हमने जो है टेस्टिमोनियल्स डाले हुए हैं। टेस्टिमोनियल सेक्शन में देखेंगे अगर तो सिंपल है, सबसे पहले इसमें भी हेडिंग है व्हाट अदर्स से अबाउट अस, ठीक है। इसके बाद इस सेक्शन के बाद अगर इस तरह से रखता हूँ, इस सेक्शन के बाद देखेंगे तो यहाँ पे एक स्पेसर है, मैंने आपको दिखाया कैसे स्पेसर यूज करना है। उसके बाद रिव्यूज़ का अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आता है रिव्यूज़ का, ये देखिए
ये वाला जो रिव्यूज का क्रॉशल है, आप उठा के इसको यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो फिर से लग के आ जाएगा। ये देखिए, तो हमें जो कि नहीं चाहिए, ये देखो फिर से उठा के ले लिया। तो ये हो गया रिव्यूज़ वाला सेक्शन में। रिव्यूज़ के बाद जब आप क्लिक करेंगे तो इस वाले सेक्शन में रिव्यूज़ वाले में कंटेंट में देखिए यहाँ ऑप्शन आता है आइटम 1। आइटम 1 में यहाँ फ़ोटो लगा सकते हैं, जैसे मंगेश भारद्वाज ने हमारा दे रखा है, ब्लॉगिंग फाउंडर ऑफ ब्लॉगिंग क्यों ने अपने देखा, यहाँ लिखा हुआ है तो इनका आ गया। ठीक है, यहाँ पे चाहें तो खूब सारे भी दे सकते हैं, यहाँ पे इनकी साइट का लिंक भी दे सकते हैं, और यहाँ पे उन्होंने क्या रिव्यू लिखा है वो आपको यहाँ लिखना होता है। उसके बाद हम इसको कर देते हैं मिनिमाइज, और अब हम देखते हैं दूसरे में अगर आप देखेंगे तो रवि दीक्षित, इनकी हमने यहाँ इमेज लगा दी, इनका नाम फाउंडर, और अगर नीचे आइकॉन भी हम दे सकते हैं यहाँ पे अगर होता तो, यहाँ पे इनकी साइट का लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो उन्होंने आपके बारे में रिव्यू दिया, अगर आप यहाँ पे ये यूज करके मतलब आप यहाँ पे टेस्टिमोनियल लगाना चाहते हैं तो। 2 हो गए। उसके बाद थर्ड अगर हम देखेंगे तो उमर कुरैशी भाई है हमारे, यहाँ पे इनका नाम फाउंडर ऑफ गाइड ब्लॉगिंग, और नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे इनकी साइट का लिंक दे सकते हैं, यहाँ पे वो क्या लिखते हैं वो दे सकते हैं। तो ये हो गई सारी चीज़ें। ये वाला सेक्शन देखिए कंप्लीट हो गया, इस सेक्शन में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा एंड हो गया पूरा इस होम पेज का डिज़ाइन। अब जो हेडर की बात है, हेडर में मैंने कुछ भी डिज़ाइन नहीं किया है। हेडर का जो नॉर्मल वर्डप्रेस हेडर होता है सिर्फ वही है, वो अगर आपको नहीं पता कहाँ से होता है तो मैं आपको बता दूँ। आप अपीयरेंस में जाएंगे तो यहाँ मेन्यू में ऑप्शन होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने मेन्यू में सेलेक्ट किया हुआ है। आप अपने हेडर को मेन्यू से, ये देखिए ये हमारा हेडर ऐसे हमने सेट किया हुआ, आपको जब चाहें बदल सकते हैं। सबसे पहले देखिए स्टार्टअप ब्लॉग, अगर आप देखेंगे तो स्टार्टअप ब्लॉग, उसके बाद यहाँ पे अबाउट अस, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ब्लॉग वाला सेक्शन, और ब्लॉग वाले सेक्शन में हमने ड्रॉप डाउन दे रखा है। तो अगर आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन, तो यहाँ पे देखिए ये ड्रॉप डाउन है, ये भी ड्रैग एंड ड्रॉप होता है। इसको अगर मैं इधर कर दूँ तो इधर हो जाएगा, मैं इधर कर देता हूँ तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो अगला है ये ब्लैक फ्राइडे वाला, उसमें भी ड्रॉप डाउन है, देखिए ब्लैक फ्राइडे, और इसमें ड्रॉप डाउन बना रखा हमने, यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने मेन्यू को बना सकते हैं, हेडर में कुछ नहीं करना। अब जहाँ तक फुटर की बात है, तो फुटर को हमने स्पेशली अलग से डिज़ाइन किया हुआ है, और वो उसको हमने पूरा साइड के ऊपर एक ही डिज़ाइन रखा हुआ है। तो अब अगर मैंने आपको जैसे बताया था कि मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि कैसे आप ये तो मैंने आपको पूरा सिखा दिया आप कैसे बना सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आप कुछ नहीं बनाना चाहते और आप चाहते हैं आपको बना बनाया मिल जाए, आप सिर्फ एडिट कर लो, कलर चेंज कर दो, लोगो चेंज कर दो, अपना पोस्ट का चेंज कर दो, अपनी इमेज चेंज कर दो, अपना कंटेंट चेंज कर दो, और बिल्कुल इस तरह का डिज़ाइन आप चाहते हैं, तो मैं आपको ये डिज़ाइन दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। बशर्ते सर बस ये है कि अगर आप एलिमेंटर प्रो को हमारे एफिलिएट लिंक से ख़रीदते हैं, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ब्लैक फ्राइडे आने वाला है, और ब्लैक फ्राइडे पे एलिमेंटर पे बहुत ही ह्यूज डिस्काउंट्स आने वाले हैं। तो अगर आप एलिमेंटर प्रो को हमारे एफिलिएट लिंक से ख़रीदते हैं, तो मैं अपनी वेबसाइट का होम का डिज़ाइन, फुटर का डिज़ाइन, ये वाला डिज़ाइन देखिए, ये वाला गेट स्टार्टेड वाला, और इसके अलावा जो हमारे पोस्ट का डिज़ाइन है मैं आपको दिखा देता हूँ। पोस्ट को हमने स्पेशली अलग से डिज़ाइन किया हुआ है। वो हमने क्या किया कि एक डिज़ाइन बनाया और वो सारी पोस्ट पे ऑटोमेटिकली वही अप्लाई हो जाता है। मैं आपको वो दिखाऊंगा अभी, वो भी आपको फ्री मिलेगा। ये देखिए मैंने प्रॉपर बना रखा है, ये देखिए बैकग्राउंड अलग है, ये पोस्ट इसमें अलग है, शेयरिंग बटन का कोई चक्कर नहीं है, ये देखिए ये सेंटर में आ जाता है। ये इसमें कोई एडिशनल CSS कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये एलिमेंटर से बना है। और ये देखिए ये बाकी आप कंटेंट देखेंगे तो, और इसी पोस्ट के डिज़ाइन में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने ये ऑथर प्रोफाइल लगा रखा है। ठीक है, ऑथर प्रोफाइल के बाद हमने यहाँ पे अगर आपने कॉल कुछ लीड जनरेशन का कुछ लगाना है तो हमने वो लगा रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पे रीड मोर आर्टिकल लगा रखा है। उसके बाद हमने यहाँ पर अपने फेसबुक ग्रुप लगा रखा है। बाकी ये तो ऑटोमेटिकली होता है। और इसके अलावा अगर आप और नीचे आएँ तो इसके बाद हमारा ये फुटर भी ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो अगर आपको ये सारे डिज़ाइन चाहिए तो यही एक कंडीशन है कि अगर आप हमारे एफिलिएट लिंक से खरीदते हैं एलिमेंटर प्रो, चाहे सिंगल लाइसेंस का, डबल लाइसेंस का या अनलिमिटेड लाइसेंस का, तो आपको ये सारे डिज़ाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको कुछ भी नहीं करना है। और आप यकीन मानिए मैंने ये डिज़ाइन एक बार बनाया है और मैं अपनी सारी साइट, मेरी जो एफिलिएट की साइट है अमेजोन की, उन पर भी मैं इसी को यूज कर रहा हूँ और मुझे बार बार करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ऑथर का नाम आप देख सकते हैं। मैं आपको पोस्ट का डिज़ाइन भी दिखा देता हूँ कैसे बना हुआ है।
और इसको हम कर देते हैं 1 और इसको भी हम लीव। ओके, मैं अब आपको अपना थीम बिल्डर में देखिए मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। अगर आपको लगता है कि ऐसा नहीं होता, आप जो है इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इजीली एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है एलिमेंटर के साथ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इंपोर्ट टेल, ये देखिए इंपोर्ट हो जाता है। और अगर आप मैं आपको यहाँ इंपोर्ट पर दिखाऊँ तो मैंने अपनी वेबसाइट के डिज़ाइंस को सेव किया हुआ है एलिमेंटर प्रो डिज़ाइंस। ये देखिए एलिमेंटर प्रो के ये डिज़ाइन है सारे, ये मेरे वेबसाइट में सेव है। मैं यहाँ से कुछ भी उठाऊँगा, मैंने कंप्यूटर में सेव है, यहाँ से उठाऊँगा तो ये एक्सपोर्ट हो जाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ देखिए कि हमने ये कैसे डिज़ाइन किया हुआ है। तो न्यू है हेडर भी देखिए, आई थिंक मुझे हेडर भी डिज़ाइन किया हुआ है। इसको देखते हैं एडिट विद एलिमेंटर। और अगर हम देखें न्यू पोस्ट टेम्पलेट, ये देखिए पब्लिश्ड है, ठीक है। पोस्ट टेम्पलेट, मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए 404 भी एरर आता है, वो भी हमने अपना अलग से डिज़ाइन किया हुआ है। ये रहा हमारा न्यू पोस्ट टेम्पलेट, ये भी आपको दिखा देता हूँ। सारे एवरीथिंग इज डिज़ाइंड और हमने सारे अपने हिसाब से डिज़ाइन किए हुए हैं। और आप चाहें तो ये ले सकते हैं, बाद में आप इसको इसमें चेंजेस कर सकते हैं। ओके, ये पुराना, इसका मतलब ये नहीं है, हेडर कुछ नहीं किया हमने। ये मैंने कभी ट्राई करने की कोशिश की होगी लेकिन नहीं किया। हेडर बेसिक वाला हेडर है। ओके नो, ओके हेडर इज डिजाइंड, हेडर डिजाइंड है, बहुत सिंपल है। मैं आपको दिखा देता हूँ हेडर में मैंने क्या किया है। यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है सिंपल सा, यहाँ पे हमने साइट का लोगो कर दिया और ये ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस से उठा लेता है। कस्टम यूआरएल के डालने की जरूरत ही नहीं है, वहीं से उठा लेता है। उसके बाद ये वाला एक सेक्शन है और इसमें भी हमने मेन्यू वहीं से उठा लिया है, मतलब मैंने कुछ डिजाइन नहीं किया इसको, तो ये छोड़ दो। 404 में आपको दिखाता हूँ। मान लो आपकी वेबसाइट पे कोई ऐसा पेज है जो अभी नहीं मिला, तो देखिए मैंने बहुत ही हमने अच्छा डिज़ाइन किया हुआ। देखिए 404 यू आर ऑलमोस्ट लॉस्ट माई फ्रेंड। इसको देखिए हम अगर बोल्ड कर देते हैं यहाँ से तो आप इसको यहाँ पे कुछ भी चेंजेस करना चाहें, देखिए मैंने बोल्ड कर दिया। 404 की इमेज हमने लगा रखी है, ये देखिए यहाँ एक से हमने इसको अपलोड कर रखा है, ये इस इमेज को अपलोड किया हुआ है और ये आपने सेंटर में। उसके बाद देखिए ये नीचे का बटन है ड्रॉप डाउन का, और अगर आप नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे हमने देखिए हमने गाइड्स लिखा है कि हमारे होम बैक टू होम पेज जाने के लिए बोल दिया है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लेटेस्ट पोस्ट, ये देखिए हमारे पोस्ट यहाँ पे लेटेस्ट गाइड डाल दी। उसके बाद हमने यहाँ पे कुछ इंटरव्यू डाल दिया अपने वेबसाइट पे 404 में। यहाँ पे मैंने अपना ऑथर प्रोफाइल डाल दिया और यहाँ पे ये हमारा फेसबुक ज्वाइन करने का ऑप्शन है। देखिए ये भी सिंपल सा बना हुआ है, एक सेक्शन है, एक कॉलम में फेसबुक है, दूसरे कॉलम में ये हमने कंटेंट है। उसके बाद यहाँ हमने ज्वाइन नाउ का ग्रुप और यहाँ मैंने अपनी सारी सोशल लिंक दे दी। उसके बाद आपको फोटर वाला दिखाते हैं, ठीक है। ये हो गया 404, आपको ये भी मिलेगा। उसके अलावा आपको मिलेगा पोस्ट का टेम्पलेट। देखिए पोस्ट का टेम्पलेट एक डिज़ाइन किया हुआ है, अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक सेक्शन बना रखा है पोस्ट टाइटल और कैसे करना है। यहाँ पे हमने लास्ट अपडेटेड लगा रखा है, देखिए ऑथर कस्टम साइज आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना चाहिए। यहाँ से देखिए टाइटल टर्म्स डेट कुछ भी कर सकते हैं आप यहाँ से, ठीक है। और ओके हमने उसके बाद हमें यहाँ पोस्ट के अलावा डेट दे रखी है हमने यहाँ पे कस्टम में, देखिए पोस्ट डेट, और ये इस तरह से डिफ़ॉल्ट करना, इनलाइन करना, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ये पोस्ट बाकी यहाँ पे हमने ये सिंपल सा ये वाला डिज़ाइन बना रखा है। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए अलग अलग डिज़ाइन है। ये वाला एक अलग सेक्शन है, ये वाला एक अलग सेक्शन है और ये वाला एक पूरा अलग सेक्शन है, पोस्ट का सेक्शन है। देखिए मैं आपको इसको दिखाता हूँ नेविगेटर के थ्रू। अगर हम नेविगेटर सेक्शन की तरफ जाएंगे तो पहला सेक्शन ये है, देखिए पहला सेक्शन ये वाला है पूरा, ठीक है। दूसरा सेक्शन ये वाला है, उसका देखिए कॉलम, ये देखिए पूरा ये पूरा एक कॉलम के अंदर है। इसमें हमने क्या क्या दिया, देखिए पोस्ट का टाइटल ये आ गया, डिवाइडर दिया है देखिए स्पेस के लिए, पोस्ट का इंफॉर्मेशन दिया है यहाँ पे देखिए, फिर एक डिवाइडर दिया है। उसके बाद देखिए पोस्ट का कंटेंट जो आप वर्डप्रेस में जो नॉर्मल मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, जो हम यहाँ पे न्यू पोस्ट बनाते हैं वो ऑटोमेटिकली इसी डिज़ाइन में हो जाएगा। आपको क्या करना है, नॉर्मली देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। नॉर्मली आपको यहाँ पे पोस्ट में लिखना है, मैं यहीं पे लिखता हूँ सारा, यहाँ पे कंटेंट, यहाँ इसका एसईओ कर दिया,
और उसके पब्लिश कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली उसी फॉर्मेट में दिखाता है जिस फॉर्मेट में ये बना हुआ है। देखिए ठीक है, तो ये हो गया पोस्ट का कंटेंट। उसके बाद फिर से डिवाइडर है, देखिए पोस्ट कंटेंट के बाद एक बार और डिवाइडर है, ठीक है, ये डिवाइडर है देखिए, ताकि यहाँ पे, और अगर आपको डिवाइडर नहीं पता तो यहाँ पे आप देखेंगे डिवाइडर आपको यहाँ पे मिल जाता है डिवाइड करने के लिए। उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पे ऑथर प्रोफाइल लगाया हुआ है। ऑथर प्रोफाइल के अलावा मैं चाहता तो आपको ये पूरी वीडियो बना के दिखा सकता हूँ, पूरा पेज, लेकिन मैं इसलिए नहीं कर, क्योंकि वो 1-1.5 घंटे की वीडियो हो जाएगी और इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। देखिए उसके बाद हमने फिर एक सेक्शन किया है, जिस सेक्शन में आप देख सकते हैं हमने इसमें ये रखा है, ये देखिए एक सेक्शन और है। इस सेक्शन में हमने 2 सेक्शन रखे हैं, जैसे मैंने आपको ऊपर दिखाया, यहाँ बुक है, यहाँ पे इमेज है, यहाँ ये देखिए हेडिंग है, बटन है, ये बटन हो गया। फिर एक सेक्शन है, इस सेक्शन में हमने लेटेस्ट पोस्ट डाले हैं। देखिए ये हमारा एक और सेक्शन है, और इस सेक्शन में आप देख सकते हैं ये हमारे हेडिंग हो गया, लेटेस्ट आर्टिकल। इसको देखिए ये सेंटर में है, हम चाहते हैं इसको यहाँ सेंटर में भी कर सकते हैं, आप जैसे चाहें वैसे मर्जी कर सकते हैं। उसके बाद देखिए पोस्ट, और यहाँ पे वही जो पोस्ट का तरीका आपको पहले बताया था उसी तरह से पोस्ट क्लासिक। यहाँ पे अगर देखिए कार्ड करेंगे तो ऐसे आएगा, आप दिखाते हैं आपको, देखिए कार्ड में ऐसा आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने इसको क्लासिक किया हुआ है, क्लासिक में ऐसे आ जाता है। 3 पोस्ट हमने यहाँ डाली है, हम देख सकते हैं 3 पोस्ट आ जाती हैं। उसके बाद हमारा एक और सेक्शन है, अगला सेक्शन अगर आपको दिखाएं तो अगला सेक्शन देखिए ये वाला है, ये देखिए इसमें हमने इमेज, ये वाला इमेज, अगेन एक कॉलम, यहाँ पे हमने कंटेंट लिख दिया। एक मिनट सॉरी, अगेन हमने यहाँ कंटेंट लिख दिया, ज्वाइन नाउ, वही फेसबुक का जो था। और इसके बाद हमने बटन एक है और सोशल आइकॉन। सोशल आइकॉन आप यहाँ से इजीली यहाँ से उठा सकते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, सोशल आइकॉन, यहाँ से आप सोशल आइकॉन उठा सकते हैं, यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद जब आप डालेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह से मिल जाता है, फेसबुक ट्विटर सब कुछ मिल जाता है। आपको इन पे सिर्फ यहाँ पे अपना लिंक लगाना है। देखिए मैंने यहाँ लिंक में भी कुछ गड़बड़ थी, इसको मैं आपके सामने यहाँ पे ठीक कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए ऑफलाइन कलर, ऑफिशियल कलर, तो ऑफिशियल कलर आ जाता है जिसका जैसा कलर है यहाँ पे ट्विटर, और आप यहाँ पे सब चीज़ें लगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपली आप इसको अपडेट कर सकते हैं। बाकी ये जो नॉर्मल है ये अपने आप आया। मैं आपको दिखाता हूँ फुटर का। जैसे ही आप जो भी चीज़ें करते रहें आप उसको यहाँ अपडेट करें, और उसके बाद आप यहाँ पे मोबाइल भी देख सकते हैं कि ये मोबाइल पे कैसा दिखता है। तो अगर हम देखें तो हमारा मोबाइल पे कैसे डिज़ाइन कैसा दिखता है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो मुझे तो अपना वेबसाइट का डिज़ाइन जो है मोबाइल पे अच्छा लगता है। बाकी ये देखिए इस तरह से दिखता है मोबाइल में, आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप इसको रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। तो इस तरह से तो हो गया पोस्ट का टेम्पलेट। अब आपको दिखाते हैं हम हेडर का टेम्पलेट कैसे बनाए, ठीक है, सॉरी फुटर का डिज़ाइन भी इसी के थ्रू किया हुआ है। और अगर आप चाहते हैं तो आपको ये भी पूरा फुटर का डिज़ाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आप, क्योंकि मैं इसमें बहुत घंटों की मेहनत लगी है, प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन किया गया है, कलर को मैच किया गया है, सारी चीज़ें, तो आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से फिर उनको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये हमारा पोस्ट का सेक्शन है, इस सेक्शन पे क्लिक करते हैं तो ये एक सेक्शन है, एक ही सेक्शन में डिज़ाइन है। और इस सेक्शन पे जाएंगे तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये कॉलम है, कॉलम के अंदर हेडिंग है, यहाँ पे 3-4 कॉलम बने हुए हैं। एक कॉलम में देखिए टेक्स्ट एडिटर, उसके बाद उसके नीचे ये सोशल आइकॉन है। अगर आप इस कॉलम की बात करूँ, 4 कॉलम में, इस कॉलम की बात करूँ तो इसमें हेडिंग है, और उसके बाद इसमें आइकॉन्स है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखाता हूँ, इस तरह का बना हुआ आ जाएगा, सॉरी आइकॉन लिस्ट। ये देखिए इस तरह से आइकॉन लिस्ट आती है, आप चाहें तो यहाँ डाल सकते हैं, ये देखिए कहीं पे आप लगा सकते हैं, और उसमें आप इस तरह के आइकॉन चुन सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एक कॉलम है, इसमें देखिए रिव्यूज़ एंड डील्स, और अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये लगा, लिंक इसमें नहीं लगा, लेकिन अगर आप नीचे कंटेंट वाले में आएंगे तो वही है आइकॉन लिस्ट, ये हो गया। उसके बाद आपको अगला वाला कॉलम इम्पोर्टेंट पेजेस, और फिर से आइकॉन की लिस्ट, और इनमें सब में यहाँ पे लिंक लगा हुआ। ये देखिए ये आइकॉन मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ से मैं चाहूँ तो इनको चेंज कर सकता हूँ, कुछ भी आइकॉन यहाँ से आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आइकॉन का लिस्ट।
बस इतना सा काम है और इजीली ये आपका डिज़ाइन हो गया, आपका फुटर भी बन गया। ये वाला जो है ये मैंने कुछ भी नहीं किया, ये क्योंकि ये जनरेट प्रेस पे थीम मेरी बनी हुई है। तो अगर आप जनरेट प्रेस पे अगर कस्टमाइज पे जाएंगे तो यहाँ फुटर का जो ऑप्शन होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं मैं आपको पूरी वीडियो में अगर आप देखेंगे, ओह सॉरी, ये क्लिक करके जनरेट प्रेस पे ले गया भाई। तो ये हो गया फुटर। मैं आपको जनरेट प्रेस पे लेके जाता हूँ और दिखाता हूँ। ये फुटर में जो है इसमें हमने कुछ नहीं किया। फुटर का जो डिजाइन है वो सिंपली आपका जो है इसकी मदद से बना हुआ है। जो अगर हम यहाँ जाएंगे वेबसाइट सेटिंग्स, नो, ओके, जनरल, फुटर लेआउट, आई होप सो। फुटर में देखिए मैंने क्या किया, ये देखिए कुछ भी नहीं है फुटर में। वो वेबसाइट का कलर उठा लेता है, ये इसने वेबसाइट का कलर उठा लिया, ये वाला जो कलर है। और यहाँ पे हमने कंटेंट लिख दिया है, देखिए ब्लॉगिंग एज कॉपीराइट कंटेंट, डिज़ाइन यूजिंग कलर कोड। ये देखिए ये यहाँ पे कोडिंग है, तो ये कोडिंग आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसका कोई डिज़ाइन नहीं हुआ है, बाकी एवरीथिंग इज़ डिज़ाइंड। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी आपको पेजेस मिल जाए, फुटर मिल जाए आपको, और मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, 1 मिनट। अगर आप नहीं, ठीक है कोई नहीं, अगर आप चाहते हैं कि ये आपको पूरा फुटर का डिज़ाइन, पोस्ट का डिज़ाइन, होम पेज का डिज़ाइन और 404 का डिज़ाइन, ये सारी डिज़ाइन आपको मिल जाए, इसके अलावा मैं आपको पुराना डिज़ाइन, देखिए मेरा वेबसाइट का पुराना डिज़ाइन दिखाता हूँ। अभी मैंने कुछ दिन पहले चेंज किया, अगर आप चाहते हैं तो पुराना डिज़ाइन भी आपको मिलेगा। पुराना डिज़ाइन बहुत अच्छा था बट मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, तो इस वजह। अभी देखिए एक डील का पेज है, हमने एक डील का पेज पर डिज़ाइन किया हुआ है। ये सारे पेजेस आपको मिल जाएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। this one, not this one, design, blog post, home page, home, ये देखिए हमारा वेबसाइट का पुराना डिज़ाइन है जो अब हमने बदल दिया। अगर आप चाहते हैं तो आपको ये भी देखिए, ये डील्स का पेज है, ये भी डिज़ाइन किया हुआ है। अच्छे से डिज़ाइन नहीं है बट फिर भी इसको कोशिश की गई है। अभी देखते हैं इसको आगे और ठीक करेंगे। तो ये है वेबसाइट का पेज, आप इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। नहीं चाहते तो मैं आपको बनाए दे दूंगा। ये देखिए मेरा पुराना वेबसाइट का ये पुराना डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पे नेम, ईमेल, सेंड में दिस ई बुक, यहाँ पे गाइड, ये पोस्ट वाला सेक्शन, ये लोड मोर, यहाँ पे ये देखिए सारी चीज़ें, पोस्ट, ये यहाँ पे फेसबुक ग्रुप और ये सारा। तो आप चाहते हैं तो ये दो सारे डिज़ाइन आपको मिल जाएंगे। आपको क्या करना है, वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एलिमेंटर प्रो का जो है डिस्काउंट कोड दे दूंगा, जिसमें कि ब्लैक फ्राइडे भी आने वाला, आपको डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एलिमेंटर प्रो मेरे लिंक से खरीदते हैं तो आपको ये सारे डिज़ाइन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो बहुत लंबी थी, अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अगर आपको इस तरह की वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने एलिमेंटर खरीद लिया है मेरे एफिलिएट लिंक से तो आप मुझे ramesh@blogging.com पे ईमेल कर सकते हैं, और ईमेल करने के बाद आप मुझे रसीद भेजिएगा और मैं आपको सारे जो फॉर्मेट्स हैं वो आपको तुरंत भेज दूँगा। तो आई होप आपको वीडियो आज की अच्छी लगी होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।